अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के पास पैसा वैसा तो है नहीं। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास कर्ज़ों की किस्तें, कर्ज़ों का इंटरेस्ट भरने के बाद और फौज का पेट भरने के बाद कुछ नहीं बचता। और फौज कह रही है हमें और पैसा दो। भारत का डिफेंस बजट पाकिस्तान के डिफेंस बजट से 8-10 गुना ज़्यादा है, तो हमें और पैसे दो। तो कहाँ से लाएं? तो ये जो सिस्टम चेंज करने का, नए प्रोविंसेस बनाने का, ये सब धंधा यही है। ग्वादर कराची डायरेक्ट आर्मी के कंट्रोल में देने की बात हो रही है, क्योंकि सारा पैसा पोर्ट से आता है, ग्वादर पोर्ट से आता है, इधर से आता है कराची से। और एनएफसी अवार्ड को चेंज किया जाए। एनएफसी अवार्ड क्या है? नेशनल फाइनेंशियल कमीशन का जो है ना, ये पूल है कि जो पूरे पाकिस्तान की जो इनकम है, जितना पैसा आता है ना, उसमें फेडरेशन को कितना मिलेगा, यानी इस्लामाबाद को कितना मिलेगा, और प्रोविंसेस को कितना मिलेगा। ये हमेशा से एक झगड़ा चलता रहता था। तो आसिफ जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद जब प्रेसिडेंट बना था ना, तो उसने एनएफसी अवार्ड का सिस्टम करवाया था, जिसके तहत फेडरेशन को एक परसेंटेज मिलती थी और प्रोविंसेस को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती थी। दुनिया में रूल ये होता है एनएफसी का कि जो एरिया जितना कमाता है उसके हिसाब से उसको मिले हिस्सा। जैसे जर्मनी है, जर्मनी में स्टुटगार्ट एक इलाका है जहाँ पे BMW की और IBM की और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। उसकी इनकम जर्मनी के बाकी कई इलाकों से 10-10 गुना ज़्यादा भी है। तो जर्मनी का सिस्टम ऐसा है कि जो जितना कमाता है उसके हिसाब से उसको परसेंटेज मिलेगी। पाकिस्तान इतना, पंजाबियों को पता है कि हम तो काम कमाते हैं नहीं, हमने तो सारी ज़िंदगी या तो भीख मांगी है, अंग्रेज़ों के जूते चाट के, मुग़लों के और अफ़गानियों के, अहमद शाह अब्दाली आए, जो भी आए, उनके आगे अपनी माएँ बेटियाँ पेश करके, उनके जूते चाट के, उनकी ग़ुलामी करके हमने कमाया है। या पाकिस्तान बनने के बाद हमने लूटमार शुरू कर दी छोटे सूबों की तरफ अपनी पावर के हिसाब से, क्योंकि हम आर्मी हमारी है। तो एनएफसी अवार्ड पे पंजाब को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी समझ लें 59% तो पंजाब ले जाता है। कंट्रीब्यूट पंजाब 10% भी शायद नहीं करता होगा। तो एनएफसी अवार्ड जरदारी ने फिर मरा के कबूल कर लिया था कि चलो जो है ठीक है, लेकिन उस पर फिर भी सब एग्रीड हो गए थे। अब आर्मी कह रही है एनएफसी अवार्ड पे प्रोविंसेस को जो मिल रहा है, प्रोविंसेस डिफेंस के लिए हमसे उसमें से दें। यानी इनका डिफेंस का पूरा हो नहीं रहा, क्योंकि इनका पेट भरता ही नहीं है। डिफेंस ये क्या खाक करेंगे, क्या डिफेंस कर रहे हैं। और इनकी फौज कशी किस पे हो रही है? ईरान पे हो रही है, अफ़गानिस्तान पे हो रही है, इंडिया पे। कुछ घंटों के लिए इंडिया से लड़ लिए, अफ़गानिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन पे कुछ बमबारी करते हैं। बाकी तो 80 साल से ये बंगालियों को मार रहे हैं, बलोचों को मार रहे हैं, सिंधियों को मार रहे हैं, मुहाजिरों को मार रहे हैं, पख्तूनों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को मार रहे हैं। इसके लिए इनको अब एनएफसी अवार्ड में ये कह रहे हैं कि प्रोविंसेस भी डिफेंस के लिए कंट्रीब्यूट करें। प्रोविंसेस को मिलता क्या? और प्रोविंसेस में भी सिंध जैसा प्रोविंस जिसका इतना बड़ा इनकम का वो है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को सिंध प्रोड्यूस करके देता है, तो उसमें से भी अब ये देते कुछ नहीं, उल्टा जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी, यानी सिंध सपोज 100 रुपया कमा रहा है ना, तो 100 रुपया तो ले गया इस्लामाबाद, उसमें से 25 रुपया वापस देता है कि चलो आपके लिए दे दिया। अब कह रहे हैं 25 में से भी डिफेंस के लिए अलग से दो। और सिंध की बदकिस्मती ये है कि सिंध पे ये बेगैरत ख़ानदान जो है ना, पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी लानत, भुट्टो ख़ानदान। हालांकि अब भुट्टो ख़ानदान तो रहा नहीं है, ये बेगैरत भुट्टो कहलाता है अपने आप को। ये जरदारी है, जरदारी डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अभी कश्मीर में लूट मार के लिए ये गए थे, मुस्लिम लीग नून ने वो धांधली मारी उधर कि ये चीखता ही रह गया। हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक
कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊंगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारे साथ ज्यादती हो गई, कश्मीर में हमारे रिगिंग हो गई। ओ भाई साहब, कारमा इसी को कहते हैं। सिंध में जो तुम लोग मतलब आप ये बताएं कि कराची में सिंधी है कहाँ? कराची में सिंधी बहुत रहता है, लेकिन सबका वोट अंदरूनी सिंध है, गांव गोठों में है। कराची सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, ठीक है, उनका हक है। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का इलेक्ट करवा लिया इन्होंने। कराची सब सीटें भी जीतनी शुरू कर दी हैं। अब ये बेगैरत चीख रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। कश्मीर तो छोड़ो, सिंध तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ जाने वाला है। तुम्हारा डाकू बाप और तुम जेल में जाओगे। और इस बार तुम लोगों का अब मेरा ख्याल है कि वापसी भी नहीं होगी तुम्हारी। अब बहुत हो गया इस बार। सिस्टम अगर पलट लिया ना, आर्मी ने नया सिस्टम ले आई, क्योंकि आर्मी को पता है कि इस वक्त अमेरिका की आशीर्वाद हमारे पास है। इस वक्त सऊदी अरब, तुर्की, इस्लामिक देश सारे हमारे साथ हैं, चाइना हमारे साथ है। आर्मी कह रहे, और जो झूठा प्रोपेगेंडा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इंडिया को मट्टी चिटा दी, फलान ढुमकान, झूठा प्रोपेगेंडा करके जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, तो इस वक्त तो पूरी हवाएं इनके कंट्रोल में हैं। भाई आप देखें ना कि पूरे पाकिस्तान पे आसिम मुनीर रूल कर रहा है। कभी किसी की आवाज़ सुनी अमेरिका या वेस्ट के किसी भी कंट्री ने कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? इंडिया की डेमोक्रेसी इनको खतरे में लगती है। खैर, अब आते हैं, एक तरफ तो ये भुट्टो ख़ानदान, दूसरी तरफ ये मरियम नवाज, जो कि अपनी पब्लिसिटी से कम पे बात नहीं है इनकी। खाना बांट रहे हैं, खाने के डब्बे पे मरियम की तस्वीर, अंदर क्या है, एक कौवे की टांग और चावल, बिरयानी है, चिकन बिरयानी। ये पब्लिसिटियाँ, ओ भाई साहब, किस किस्म की डेमोक्रेसी है। और ये मरियम की शहजादी। जालिम लोग जो खवारिज, आपको पता है कि इस्लामिक एक पूरी डेकेड में मुझे एड्रेस करें। सॉरी सर, यू नो इफ यू दे मस्ट हैव स्टडीड इस्लामिक हिस्ट्री। मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी तरफ देखें। मरियम की दोस्त जितनी है ना, वो सब गवर्नमेंट में आ गई हैं। कोई पार्लियामेंट में, कोई मिनिस्टर है, कोई क्या। ये हिना करके कुछ है, हिना भट्ट पार्लियामेंट में लाइनें मारी जा रही हैं यार। स्पीकर लाइन मार रहा है डायरेक्ट, हुस्न की तारीफें कर रहा है। आप बताएं, ये कंट्री बनाना रिपब्लिक है कि नहीं है? सिर्फ इतना मुझे कोई बता दे। वापस आता हूं सिंध की तरफ। लियारी में लियारी गैंग वार को वापस जरदारी एक्टिवेट कर रहा है। देखें, जरदारी है ना, पीपल्स पार्टी की हमेशा से सिंधु देश, सिंधु नेशनलिस्ट, इनको एक्टिवेट करना, लियारी गैंग वार को। अब लियारी गैंग वार खामोश बैठी थी। अब क्या हुआ कि मलिक फैयाज है। जब मैं मेयर था जमशेद टाउन का, तो ये लियारी का मेयर था, मलिक फैयाज। और ये अक्सर मुझसे मिलने आता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं लियारी का पैदावार हूँ। मैं वहाँ पे मीठादार में पैदा हुआ हूँ, जो कि नई बाउंड्रीज में मीठादार सदर टाउन में आता है। लेकिन हम जिस रोड पे रहते थे या जिस जगह पैदा हुए थे, उसके रोड के दूसरी तरफ लियारी टाउन शुरू हो जाता था। ये आता था और अक्सर मुझे कहता था
कि हमें तो पीपल्स पार्टी कभी पूछती नहीं है, बस ये का ईमानदारी रखते हैं कि हम जितना कमाते हैं ना, एक परसेंटेज पीपल्स पार्टी को दे देते हैं। जितना लूटमार करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, किकबैक्स लेते हैं, सब पीपल्स पार्टी का हिस्सा दे के बाकी हम जो करें हमें कोई पूछता नहीं। आपके पीछे तो अल्ताफ भाई, तो इमरान फारूक, तो आपको तो कितनों को जवाब देना पड़ता है। रोज शाम को तो आपको 90 जाके जो एमकेएम का हेड ऑफिस है वहाँ पर हाजिरी देनी पड़ती है। तो बहरहाल अब वो फैयाज को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद होगा कि उज़ैर डकैत है, मैं इनको बलोच नहीं कहता, बलोच एक मुकद्दस नाम है। ये लोग उज़ैर बलोच और रहमान बलोच, ना रहमान बलोच था ना उज़ैर बलोच था। याद आया मुझे, ये उज़ैर बलोच का एक कज़न है, उज़ैर डकैत का एक कज़न है। ये अपने नाम के साथ जान और बलोच, उज़ैर जान बलोच, तो वो भी जो लंदन में है वो भी उज़ैर का कज़न, वो भी जान बलोच। तो मैं मेयर से रिज़ाइन करने के बाद वापस आ चुका था बेल्जियम। मेरी माँ का देहांत हुआ था तब, यह पता नहीं कब 2010 या 2011 में मैं कराची गया था ना, तो हमारे दूर के एक रिश्तेदार हैं मेमन, मनी चेंजर का काम था उनका। वो मेरे पास आए और बोला कि आरिफ भाई हमारे बेटे को उज़ैर डकैत के लोगों ने अगवा कर लिया है। या ये 2009 की बात है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कराची छोड़ा था 2007 में, फिर मेरा कराची से 2011 तक आना जाना लगा रहता था। खैर, तो मैंने कहा क्यों? बोला वो 50 करोड़ मांग रहा है और कह रहे लंदन में हमारा कज़न, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मेरे व्हाट्सएप से आज भी वो कनेक्शन में, व्हाट्सएप फेसबुक में हम कनेक्टेड हैं। मुझे पहली बार आईएसआई वालों ने जब 2016 में यहाँ पे बुलाते थे, तो ये उज़ैर डकैत का कज़न है, उसी ने मुझे कहा था फ़ोन करके कि यार कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और पहली बार हैरट्स के सामने जो कैफ़े है जहाँ आईएसआई के ऑफिसर मुझसे मिलने आए थे, यही लेके आया था। तो खैर, मेरे उस रिश्तेदार ने कहा कि वो कह रहे हैं उज़ैर डकैत वाले कि तुम लंदन में 50 करोड़ रुपया फलां आदमी को दे दो, हम तुम्हारा बंदा छोड़ देंगे। तो मैंने कहा फिर अब मैं तो, मेरे पास क्यों आए आप? बोले एमक्यूएम फिर भी कराची है, एमक्यूएम के हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो एमक्यूएम अल्ताफ भाई से आप कहें। तो मैंने कहा आपने अब तक क्या कोशिश की? तो बोला हमने मिर्ज़ा जो होम मिनिस्टर है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, पीपल्स पार्टी का बदबूदार, उसके पास गए थे। तो उसने कहा भाई पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लियारी गैंग का, डकैतों का जो डॉन था सबसे बड़ा उज़ैर के ऊपर, उज़ैर का बाप, वो ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा था। इसने ओपनली, बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ सिंध, इसने कहा था कि हाँ मैंने सैकड़ों हज़ारों लाइसेंस दिए हैं हथियारों के लियारी गैंग के लोगों को, ताकि वो एमक्यूएम वालों का कत्लेआम कर सकें। ये इसका रिकॉर्ड पे बयान मौजूद है होम मिनिस्टर होते हुए। तो मैंने कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये कहा, और उसकी बीवी उस वक्त पार्लियामेंट में स्पीकर थी नेशनल असेंबली की, फेहमिदा मिर्ज़ा। तो मैंने कहा फिर? तो बोला हम पैसे देने को तैयार हैं, हम पैसे देने को मना नहीं कर रहे, हमें गारंटी चाहिए कि बंदा हमारा वापस मिल जाएगा। तो उस उज़ैर के कज़न जो कि लंदन में रहता है, आजकल बहुत बोलता है फेसबुक पे, कराची नाम से इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें ये अकेला है सिर्फ। उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रोज़ बयान दे रहा है। अब ये मलिक फैयाज़ वाले वाक़े पे ये मलिक फैयाज़ को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लियारी में अब वापस 2 ग्रुप बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी की लियारी में फूट पड़ गई है। लियारी का हाल इतना ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता। सारी गलियां टूटी फूटी, कीचड़ से भरपूर। भाई ये देखें ना, कराची दुनिया का 2nd अनसेफ सिटी है। कराची दुनिया का क्राइम रेट में 2nd नंबर पे आता है दुनिया में। आप यकीन माने बेड़ा गर्क किया हुआ है पीपल्स पार्टी वालों ने, और उसके ऊपर आर्मी ने जो अपने ये टट्टू बिठाए हुए हैं एमक्यूएम वाले। सबसे बड़ा मुस्तफ़ा कमाल, इससे बड़ा बेगैरत कुत्ते का बच्चा मैंने नहीं देखा। एक अनीस कायम खानी है, रिक्शे वाले का बेटा, जिंदगी में कभी काम नहीं किया, जिंदगी में। मैंने इसको 90s से जानता हूं,
लेकिन करोड़ों का बंगला है। इसने अभी अपने मुंह बोले बेटे की शादी या उसके बेटे की शादी की बारादरी कराची में 5,000 लोगों का खाना किया। करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं ये लोग, जितने नाम लें। ये अमीनुल हक है, ये पहला आदमी था जिसने एमक्यूएम में आर्मी के कहने पे फूट डाली थी 91 में। 84 में एमक्यूएम बनी है। आफाक आमिर और ये अमीनुल हक, आर्मी ने इनको उठा लिया था और इनको अंदर ही रहने दिया एमक्यूएम में, और इनसे बोला कि अल्ताफ हुसैन का पत्ता साफ करो। अल्ताफ भाई का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग था। इन तीनों को पार्टी से निकाला, ये दुबई भाग गया कि इसको डर था कि एमक्यूएम वाले मार देंगे। बड़े सेंसिटिव हैं एमक्यूएम वाले अल्ताफ भाई का नाम लेके। अब ये वापस आया है जब से अल्ताफ भाई को आर्मी ने वो किया है, बैन किया है, और अपनी जो एमक्यूएम बनाई, तो सारे जितने मेले चमेले चमाट जो वो थे, मेले चमाट होते हैं जो, वो सब कराची में लाके बिठाए हुए हैं। 200, 400, 500 वोट लेके सीटें जीती हैं, जहाँ पे 2 लाख में सीट जीती थी एमक्यूएम, और ज़बरदस्ती जिताई गई हैं इनको सीटें। ये कराची पे इस वक्त कंट्रोल करके बैठे हैं। मैं आगे आपको मज़ीद क्या बताऊं अज़ीज़ दोस्तों, मेरे पास और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं समझता हूं कि कराची का और मेरे पास केस है, वो मैं आपको मज़ीद किसी और वीडियो में पेश करूंगा। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।